कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की। आप सभी लोग पहले शांत हो जाइए, क्योंकि यहाँ भगवान के दरबार में बैठ करके और शोर मचाने से कोई लाभ नहीं है। आप लोग वैसे तो हमेशा सबसे बातें करते ही रहते हैं, पर जब भगवान के दरबार में बैठें तो सब कुछ भूल जाएं और केवल भगवान की कथा सुने तो संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए आप लोग पहले हाथ उठाइए, आप भी उठाइए सब लोग, और बोलिए राधा रानी सरकार की, भगवान भोलेनाथ की, सरस्वती मैया की। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय, भक्त वांछित कल्पतरु, तड़ितुक बिनिंदित पीतांबर धारी, श्री बाल कृष्ण लाल का वाङ्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण। पवित्र 7 दिवसीय अनुष्ठान का आज प्रथम दिवस है और यहाँ पर बैठी हुई सभी भक्तजनों को हमारे तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और YouTube चैनल के माध्यम से देख रहे समस्त भक्तजनों को हमारी तरफ से जय श्री सीताराम, जय जय हनुमान जी महाराज। आज हम लोग प्रथम दिवस के कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। पर प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करने से पहले हम लोग भगवान के स्तोत्र का गान करें, कृष्णाष्टकम का गान करें, क्योंकि ये जो हम लोग स्तोत्र अब गाने जा रहे हैं, इसका आवाज जहाँ जहाँ तक पहुँचता है वहाँ वहाँ का वातावरण शुद्ध हो जाता है। इसलिए हमारे साथ में आप सभी लोग मिल करके
और गाएंगे। और इस स्तोत्र को जो भी प्रेम से गा देगा और उसके मन में कोई मनोकामना है वो पूर्ण होगी। कवंदनम समस्त पाप खंडनम भजे या सुन लेगा और अपने हृदय में उतारेगा, उसका जितना भी दुख पाप संताप होगा सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए सभी लोग साथ में गाइए। यशोदया समोदया सगोपया सनंदया समस्त पाप खंडनम
राधा रानी सरकार की। एक बार जोर से जयकारा लगाइए ना। हमको एक बात अच्छी नहीं लगती। अब आप लोग पूछेंगे क्या? तो हम यही सोचते हैं कि जैसे और कहीं बात करना होता है तो हम लोग बहुत जोर जोर से बोलेंगे, और भगवान के दरबार में जब जयकारा लगाना होता है, जय जय, ये क्या होता है? आप लोगों को, हम लोगों को भगवान ने बोलने की शक्ति दी है, तो हम लोग भगवान के दरबार में जयकारा नहीं लगाते। और जो गूंगा है वो चाहता है कि हम कथा में बैठे हैं, यदि हम बोल पाते तो हम जयकारा लगाते। इस बात को हम लोग कभी नहीं समझ पाते। हमको भगवान ने बोलने की शक्ति दी है कि हम उनका जयकारा लगाएं, उनका भजन गाएं। हाथ दिया है कि ताली बजाएं, उनके सामने हाथ जोड़ें। पैर दिया है उनके मंदिर में जाएं। पर हम लोग केवल दुरुपयोग करते हैं, लेकिन सदुपयोग करना चाहिए। जिसलिए मिला है वो काम करना चाहिए। इसलिए आप लोग जोर से जयकारा लगाइए। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। और जोर से, यहाँ तक तो आवाज पहुंच जाए। राधा रानी सरकार की। अब ठीक है। कितना बड़ा सद्भाग्य है कि हम लोगों को यहाँ श्री सरस्वती देवी जी के प्रेम, भक्ति, इनके श्रद्धा विश्वास के फलस्वरूप भगवान विश्वनाथ के नगरी काशी के निकट गाजीपुर जिला के कौन सी जगह है, चंद्रशेखर नगर कॉलोनी में भगवान की कथा कहने सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। यदि हम सोचें कि अरे वहाँ कथा होगी, हम चल के सुन लेंगे या कहीं सुन लेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जब चाहें कथा नहीं श्रवण कर सकते, हम लोग सोचते ही रह जाते हैं। लिखा है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मंच लभते पुरुषो यदावे। एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का, कल्प कल्पांतर का, युग युगांतर का जब पुण्योदय एकत्रित होता है, तब ऐसे शुभ अवसर प्राप्त हो पाते हैं। तो पता नहीं कितने जन्म का पुण्योदय हुआ है कि आज हम लोगों को कथा कहने सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। इसलिए सभी लोग कथा ध्यान से सुनिए।
कथा में बैठने का कोई लाभ नहीं, बैठने से लाभ प्राप्त नहीं होता है, उसको सुनना पड़ेगा, वो भी सुनकर निकालना नहीं है इस कान से, हृदय में उतारना होगा, मन में स्मरण करना होगा, उसको याद करना होगा, हृदय में उतारना होगा उस कथा को। क्योंकि प्रभु बाहर वाला ज़्यादा नहीं देखते, वो मन का ज़्यादा नोट करते हैं। तो इसलिए आइए हम लोग भागवत जी के महात्म्य के प्रथम श्लोक का गान करें। अब आप लोग सोचते होंगे ये महात्म्य क्या होता है? तो महात्म्य यानी भागवत जी को सुन करके किस किसने मुक्ति पाली, उसका विशुद्ध व्याख्या जिसमें किया गया हो वही महात्म्य है। इसलिए सब लोग ध्यान से सुनिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सत्य, चित्त और आनंद। सत्य माने जो त्रिकालाबाधित सत्य है, जो आदि मध्यांत सत्य है, जो अपरिवर्तनीय सत्य है। आप लोग जब सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं तो सबसे पहले ही उसमें ये श्लोक आता है, सत्यव्रतम सत्य परम च सत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्य सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, जो त्रिसत्य है। त्रिसत्य माने तीनों कालों में जो सत्य है, भूत वर्तमान भविष्य तीनों कालों में सत्य है। क्योंकि जब ये संसार नहीं था, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, तब भी वही थे। सब कुछ हो जाने के बाद